जब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसीजर, एफयूई और एफयूटी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या हम एफयूई करें या एफयूटी करें। एफयूटी से स्कार तो नहीं पड़ेगा, एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, आप दोबारा करवाना है लेकिन डोनर एरिया वीक है, हेयर बचे नहीं हैं। तो क्या है ये कंफ्यूजन, इसी बात पे मैं डिस्कशन करूंगी इस वीडियो में। मैं डॉक्टर शिल्पी प्रधानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। अब ऑफ कोर्स जो ज़्यादा पॉपुलर प्रोसीजर है वो है एफयूई। एफयूई पे हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं, हमने प्रोसीजर भी दिखाया है, पेशेंट की जर्नी भी दिखाई है और जो डिटेल में है प्रोसीजर वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आते हैं एक शॉर्ट प्रोसेस में कि एफयूई क्या है। एफयूई बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं हम हेयर फॉलिकल्स। तो एक मोटर होता है जिससे ड्रिल के द्वारा हम एफयूई में जो हेयर फॉलिकल्स है उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद हम उसको प्लांट कर देते हैं जहाँ पे हमें हेयर चाहिए। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है एफयूई का, ये तो हम सब ऑलमोस्ट जानते ही हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने पहले एफयूई करवा लिया लेकिन उनको अब सेकेंड ट्रांसप्लांट करवाना है। बट जब हम उनके डोनर एरियाज को एग्जामिन करते हैं तो हमें ये दिखता है कि हेयर जो है डोनर एरिया में, रेसिपिएंट एरिया की बात नहीं कर रही, डोनर एरिया में जो हेयर है वो पैची है, कहीं थिन हो गया है डोनर एरिया, कहीं ठीक ठाक हेयर ग्रोथ है। तो ये बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है कि हम कैसे ये जो बचे हुए हेयर हैं उनको यूटिलाइज करें बिना डोनर एरिया को और वीक किए हुए, हम कैसे हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस दोबारा करें। अब इसमें क्या है, एफयूटी का बहुत बड़ा रोल है। यूजुअली आप जब भी किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाते हैं तो एफयूई, मोस्ट ऑफ द पीपल क्लिनिशियंस विल प्रेफर कि हम एफयूई करें। हम भी एफयूई करते हैं। अब ज़्यादातर केसेस में हम एफयूई ही करते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि एफयूटी जो है वो ऑब्सोलीट प्रोसीजर नहीं है। ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हम उसको बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि इन केसेस में एफयूटी ही है जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो वीक डोनर एरिया है उसमें हम जब स्ट्रिप हार्वेस्ट करते हैं तो बिना आगे पीछे वाले बालों को कम डेंस किए हुए हम वो पूरा स्ट्रिप हार्वेस्ट करके और उसके सारे हेयर्स को यूज करके हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं एरिया सेलेक्ट करती हूँ जिसमें कि डेंसिटी ठीक ठाक है, उससे हम पिकअप करके एफयूई भी कंबाइन कर सकते हैं इस प्रोसेस में। आपके बेयर्ड से हम हेयर ले सकते हैं, बॉडी से ले सकते हैं। ये जो हेयर्स हैं वो फिलर हेयर्स के जैसे यूज होते हैं, मतलब बॉर्डर्स पे नहीं यूज करेंगे, बीच बीच वाले एरियाज में हम ये हेयर्स यूज करेंगे। तो जब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसीजर कि चुनाव कैसे करें एफयूई और एफयूटी के बीच में, इसमें बहुत चीज़ों का रोल है। ऐसा कुछ नहीं है कि एफयूई ही बहुत अच्छा है या एफयूटी ही बहुत अच्छा है। हम कंबाइन भी कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी कंडीशन और आपके जो रिक्वायरमेंट है जो रेसिपिएंट एरिया की, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर आपके लिए किया जाए कि आपको बेनिफिट बेस्ट हो। अब हम ये भी बात कर सकते हैं इसमें मेगा सेशंस की। बहुत सारे पेशेंट्स में देखती हूँ जिसमें कि डोनर एरिया बिल्कुल ही खाली ऑलमोस्ट हो गया है। स्पेशली ये जो साइड का एरिया है वो बहुत कम डेंस हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स एक सेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो। जैसे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर आप तो कहते हैं कि 4,000 5,000 तक ही हम करते हैं, हमने तो करवाया था, उन्होंने तो 8,000 किया, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब जो मेगा सेशन हेयर ट्रांसप्लांट है जनरली हम ये देखते हैं कि उसका सक्सेस रेट जो है वो कम है एक नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट से। क्योंकि आप ये समझिए कि हमने हेयर निकाल तो लिए, हमने लगा भी दिए, लेकिन वो प्रोसेस वहाँ कंप्लीट नहीं हो जाता। बॉडी को उन हेयर्स को नरिश करना है, सींचना है, बढ़ाना है, ग्रो करना है, हेल्दी हेयर बनाना है। तो ऑब्वियसली अगर हम 10,000 ग्राफ्ट एक साथ कर रहे हैं तो ये कोई बहुत इंटेलिजेंट बात नहीं है, क्योंकि बॉडी की लिमिटेड कैपेसिटी है हेयर ट्रांसप्लांटेड जो हेयर हैं उसको नरिश करने की। तो इसलिए आप सिलेक्शन जो है प्रोसीजर का, सर्जन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस में। इस बात को ना भूलें और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एसबी ट्राइकोलॉजी पे हम हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। हमारा एक और चैनल है एसबी एस्थेटिक्स, हम उस पर प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। I hope that you liked this video.